गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 मई के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा। तो इसकी स्थापना राजस्थान के रावत भाटा में की जाएगी जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जिसे सितंबर में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 4000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए पीएम मोदी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ आएंगे। संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनेगा। भारत का पहला न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो ये हैदराबाद में है जो 1971 से संचालित है। प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ध्यान रखना, बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है और हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर जो बनाया है ये निर्माण किया है और इसके लिए यूके से पेटेंट मिला है। तो ये ध्यान रखना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा विकसित किया गया है जिसे यूके से पेटेंट मिला है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से पेटेंट मिला है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्टर मनमीत कौर, डॉक्टर वाई के सिंह, शौर्या सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर पी के यादव को ये पेटेंट दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर में स्थित है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बेहद ही कम कीमत पर निर्मित मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर जो आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है। फसल कटने के बाद जो भी फसल अवशेष रह जाते हैं उसे यह मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड के 12वीं के एग्ज़ाम में किस जिले की प्राची सोनी ने 500 में से 500 नंबर लाकर मिसाल कायम की है। तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं प्राची सोनी, इनका संबंध है वो राजस्थान के खेरथल तिजारा जिले से है और इन्होंने ध्यान रखना 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं यानी 100% प्राप्तांक हासिल किए हैं। विज्ञान वर्ग में 12वीं का जो नतीजा आया है राजस्थान बोर्ड का उसमें इन्होंने 100% मार्क्स हासिल किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बोर्ड ने 12वीं एग्ज़ाम का रिजल्ट 20 मई को जारी किया था। इस साल राजस्थान बोर्ड में लड़कियों ने परचम लहराया है। राजस्थान में खेरथल तिजारा जिले की प्राची सोनी ने 12वीं के एग्ज़ाम में साइंस वर्ग में 500 में से 500 नंबर लाकर मिसाल कायम की है। प्राची सोनी खेरथल जिले में मौजूद इकरोटिया गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की नियम समिति का सभापति किसे बनाया गया है। तो राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की नियम समिति का सभापति बनाया गया है। वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ही नियम समिति के सभापति बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा की 15 अलग अलग समितियों का गठन किया था। इसमें सभापति के रूप में अलग अलग नियुक्तियां की गई थी जिसमें नियम समिति के सभापति खुद ही बने हैं वासुदेव देवनानी। इसके अलावा नियम समिति में सदस्य के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, सिद्धि कुमारी हनुमान बेनीवाल, मुरारीलाल मीणा, सचिन पायलट, प्रताप लाल भील और दीप्ति किरण माहेश्वरी इसमें सदस्य बनाए गए हैं नियम समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में किस बाघिन की मौत हुई है। तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं इस बाघिन का नाम है अंबिका।
जिसकी मौत हुई है माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में। गर्मी के चलते इसकी मौत हुई है अंबिका बाघिन की। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, माचिया जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और यहाँ पर बाघिन की मौत हुई है अंबिका। इससे पहले भी भक्ति बाघिन सहित कई बाघिन की भी मौत हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान में माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में बाघिन अंबिका की मौत हुई है। जोधपुर में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए साल 2016 में कानपुर से इस बाघिन अंबिका को जो माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में लाया गया था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि शायद हीट वेव के चलते बाघिन अंबिका की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके लिए एनसीआरबी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एनसीआरबी को ध्यान रखना इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो एनआईसी के सहयोग से कार्य करेगा। एनसीआरबी का पूरा नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अलावा वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर बनाए जा रहे इस ICJS, यानी इसका फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ पुलिस, ई अभियोजन, ई जेल, ई न्यायालय और ई फॉरेंसिक को एकीकृत करते हुए डेटा का निर्बाध आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का पहला सबसे बड़ा स्वचालित पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला सबसे बड़ा स्वचालित पैसेंजर रोपवे ये जयपुर में बन रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में राज्य का पहला एवं सबसे बड़ा स्वचालित पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस रोपवे का नाम है अन्नपूर्णा माता रोपवे, जो प्रदेश का 5वां और जयपुर का दूसरा रोपवे होगा। जयपुर में पहला रोपवे सामौद के हनुमान जी मंदिर में लगा हुआ है। इसके अलावा रोपवे की अगर बात की जाए तो इस रोपवे की जो लंबाई है वो 436 मीटर लंबा रोपवे है। अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर खोले के हनुमान जी के मंदिर की पहाड़ी पर इस रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो वैष्णो माता मंदिर तक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में स्थित किस संस्थान ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी की सतह पर भी तैर सकता है? तो ऐसा हाइब्रिड ड्रोन है वो IIT जोधपुर के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर ने IIT कानपुर और IIT पलक्कड़ के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रोन विकसित किया जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी की सतह पर भी तैर सकता है। पानी के अंदर पनडुब्बी की तरह मूव करता है। यह ड्रोन पानी के अंदर 8 घंटे तक रह सकता है। इसकी डिज़ाइन भी पनडुब्बी जैसी ही है। इस ड्रोन में क्वाड राउटर कॉन्फ़िगरेशन, उड़ने के लिए 4 रोटर्स और एक्वा प्रोपेलर है और ये 15 मिनट तक उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की जो राज्य शाखा है इसकी स्थापना जयपुर में होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रयासों से राजस्थान में रोग निदान के लिए अब राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा जयपुर में स्थापित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जयपुर में स्थापित होगी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा। इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर 6 मार्च को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह के द्वारा शासन सचिवालय स्थित कक्ष में भारत सरकार के साथ एक MOU भी हस्ताक्षरित किया गया था। MOU के अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनी पार्क में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया था? तो फीफा की स्थापना के संबंध में हर साल फीफा स्थापना दिवस 21 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो फीफा स्थापना दिवस है वो 21 मई को मनाया गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का पूरा नाम है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। ये फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय स्वनियामक शासी निकाय एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक में है तथा इसकी सदस्यता में अब तक 211 राष्ट्रीय संघ इसमें शामिल है। महासचिव है मैटियास ग्राफस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग तथा UNDP के मध्य इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी MOU किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्विज है, कांस फिल्म फेस्टिवल में 24 मई को राजस्थान में किस जिले की राजस्थानी फोक संगीत गायिका बतुल बेगम परफॉर्म करेगी? एक बार फिर से सुनिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में 24 मई को राजस्थान में किस जिले की राजस्थानी फोक कलाकार बेगम बतुल है वो परफॉर्म करेगी कांस फिल्म फेस्टिवल में? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।